हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि छोटी शाही सगी खाना लेकर आती है महाराज के लिए। महाराज की सेवक उनको देखती है तो वो सभी रुक जाती हैं। फिर वो देखती है कि इन सब ने खाना पकड़ा होता है और उन सबके बीच में जियोंग भी खड़ी होती है। तो जियोंग कहती है कि ऐसे क्या देख रही है, घोषणा करो कि महाराज का खाना तैयार है। तो महाराज की सेवक महाराज से कहती है कि आपका खाना तैयार है। महाराज कहते हैं कि खाना अंदर ले आइए। फिर छोटी शाही सगी भी खाना लेकर जाती है। महाराज उनको देखकर जरा हैरान होते हैं। जियोंग भी अपनी डिश लेते हुए अंदर आ जाती है। छोटी शाही सगी महाराज से पूछती है कि अब आपकी तबीयत कैसी है और हमारा आपसे बहुत समय बाद मिलना हुआ। तो महाराज उनसे कहते हैं कि शाही सगी ये सब कुछ क्या है। तो सगी खान कहती है कि जैसे ही मुझे पता चला कि आपका जिन्हों आज दोपहर में है तो मैंने जल्दी से आपका खाना तैयार किया। तो महाराज इन्हें कहते हैं कि क्या ये सब पकवान आपने अपने हाथों से बनाए हैं। तो सगी खान कहती है कि जी हाँ, जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने आप दोनों के लिए खास तौर पर ये पकवान चुनकर बावर्ची मियां की मदद से आपके लिए ये पकवान बनाए। और वहाँ दूसरी तरफ शाही राज रसोइया और मुख्य राज रसोइया का बनाया हुआ खाना है। तो महाराज कहते हैं कि आपको मुख्य राज रसोइया से बात कर एक ही तरह का खाना तैयार करना चाहिए था। जियोंग सोचती है कि मुझे पता था ये जरूर डांटेंगे तुम्हें, अब जाकर मुझे शांति मिली है। तो सखी खान कहती है कि मैंने तो इन सबको यही आदेश दिया था, लेकिन जब मैं शाही रसोई में पहुंची तो मुख्य शाही रसोइया ने अपना खाना पहले ही तैयार कर रखा था। हो सकता है कि मुख्य शाही रसोइये को मेरा खाना थोड़ा कम लग रहा हो। तो जियोंग सोचती है कि ये भी इसने क्या कहा, कितनी बचकानी है ये। तो महाराज कहते हैं कि मुख्य राज रसोइया ने इसलिए ऐसे किया क्योंकि उन्हें मेरी तरफ से कोई आदेश नहीं गया था। तो सखी खान कहती है कि मेरा पहले से ही तैयार करदा भोजन को खा लें और मेरे बनाए हुए भोजन को आप एक भेंट समझकर मंजूर कर लें। तो महाराज कहते हैं कि हाँ जरूर। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि महाराज शाही सखी की जो मेहनत है वो सच में सराहने वाली है। फिर प्रिंस जेसन जियोंग से पूछते हैं कि क्या तुम ही मुख्य राज रसोइया हो। तो महाराज कहते हैं कि हाँ, आपने सही समझा, यही मुख्य राज रसोइया है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि काफी चर्चे हैं तुम्हारे, मुझे खुशी हुई तुमसे मिलकर। तो जियोंग कहती है कि मुझे भी, मैंने सुना था कि आप आ रहे हैं तो मैंने आपके लिए एक खास पकवान बनाया है, मुझे उम्मीद है कि वो आपको पसंद आएगा। तो प्रिंस जेसन हंसते हुए कहते हैं कि जरूर, और सोचने लगते हैं कि बेहद खूबसूरत और बेखौफ अंदाज। तो महाराज अपने सेवक से उसे चखने का कहते हैं। सखी खान महाराज को बताती है कि ये पकवान छोटी मुर्गी के मांस से बनाया गया है। फिर सखी खान अपने पूरे खाने के बारे में बताती है और कहती है कि ये गर्मियों में राहत देता है और मैंने इसे खास आपके लिए बनाया है। तो महाराज कहते हैं कि लेकिन मुझे तो ठंडा खाना खाने से मना किया गया है। तो जियोंग भी इस बात पर स्माइल करती है। फिर प्रिंस जेसन सखी खान से पूछते हैं कि जो मेरे सामने डिश है ये क्या है। सखी खान उन्हें उनके सारे पकवान के बारे में बताती है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि खुशबू तो इसके काफी अच्छी आ रही है। फिर महाराज और प्रिंस जेसन दोनों ही खाना खाते हैं। महाराज कहते हैं कि यानी दोनों पकवान मुर्गी से ही बने हैं। तो सखी खान कहती है कि जी हाँ, बाहर से जितना भी सवर जाए लेकिन अंदर से सभी महिलाएं एक जैसी होती हैं और ये पकवान मैंने इसलिए बनाया ताकि आप इनसे सबक लेकर औरतों से दूर रहें और अपनी जिंदगी आप शाही कामों में लगाएं। जियोंग सोचने लगती है कि क्या ये मुझे मुर्गी समझ रही है, ये तो मुझे पक्का तल कर ही रहेगी। महाराज उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी नीयत तो सच में काबिल तारीफ है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। तो प्रिंस जेसन जियोंग से कहते हैं कि वो कौन सा खास पकवान है जो तुमने हमारे लिए बनाया है। महाराज भी जियोंग से पूछते हैं कि तुमने क्या बनाया है। जियोंग कहती है कि आज मैंने जो पकवान बनाया है वो जर्मनी में बनता है और उसका नाम है श्निट्ज़ेल। तो महाराज कहते हैं कि श्निट्ज़ेल। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि नहीं महाराज, शूचे ये एक सब्जी का नाम है, आपको नहीं पता होता, ये बिल्कुल कमल की पत्तियों की तरह होता है। इतने में ही महाराज और प्रिंस जेसन के पास उनकी डिश को रख दिया जाता है। प्रिंस जेसन डिश को देखते हैं और कहते हैं कि क्या नाम बताया था इसका। तो जियोंग कहती है कि जर्मन श्निट्ज़ेल। तो प्रिंस जेसन से भी वो वर्ड नहीं बोला जाता। महाराज हंसने लगते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ चाचा जी, अभी तो आप कह रहे थे कि आपको इस बारे में सब पता है, आप तो कह रहे थे कि ये कोई पत्तियों जैसी सब्जी है। फिर जियोंग सबको अपने डिश के बारे में बताती है कि वो कैसे बनती है और उसमें कितनी सारी प्रोटीन होती है और ये सबकी सेहत के लिए भी अच्छा होता है। और कहती है कि महाराज बहुत देर से खाना नहीं खा रहे थे तो इसलिए मैंने एक ऐसी डिश
बनाई है जो खाने में भी अच्छी हो और उसमें प्रोटीन भी ज्यादा हो। सकी खान सोचती है कि फिर से वही अजीब खाना है, लेकिन आज ये काम नहीं आएगा। फिर महाराज अपने सेवक से चखने को कहते हैं। वो चखती है और बहुत खुश होती है और महाराज को हाँ में सर हिलाती है। प्रिंस जेसन पूछते हैं कि ये ऊपर सफेद सा क्या है, क्या ये मलाई है? तो जियोंग कहती है कि इसे टार्टार सॉस कहते हैं। ये खट्टा और मीठा स्वाद होता है मुलायम होने के साथ साथ, और अगर आप इससे भी ज्यादा मीठा खाना चाहें तो इसके बगल में रखी हुई रासबेरी चटनी से आप इसको खा सकते हैं। तो महाराज कहते हैं कि डुबाकर खाना है। तो जियोंग बस महाराज को समझा रही होती है कि हाँ, इसको पकड़ो, डुबाओ और खाओ, डुबा के खाओ। तो प्रिंस जेसन जल्दी से एक मीट का पीस पकड़ते हैं और उसे चटनी में लगाते हैं और कहते हैं कि ऐसे। तो जियोंग कहती है कि जी हाँ, और फिर वो दोनों जियोंग के बनाए हुए डिश को टेस्ट करते हैं और हमेशा की तरह टेस्ट करने के बाद वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मीट फ्राई हो रहा होता है और बहुत सारी रसबेरीज होती हैं। महाराज कहते हैं कि ये बाहर से कुरकुरा है और अंदर से उतना ही नरम और मुलायम। तो जियोंग कहती है कि महाराज इसी स्टाइल को क्रिस्पी आउटसाइड और च्यूइंग इनसाइड कहते हैं। एज ऑलवेज महाराज से फिर से ये नहीं बोला जाता। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि मैं समझ गया, इसका मतलब है कि अंदर से नरम और चबाने लायक। तो जियोंग कहती है कि जी हाँ, इसे ही कहते हैं बाहर से कुरकुरा और अंदर से चबाने लायक। तो सकी खान मुंह बनाते हुए कहती है कि हर बात को दो दो तरीकों से बताने की जरूरत नहीं। तो जियोंग भी टेढ़ी सी शक्ल बनाती है और कहती है कि हाँ, पर यही नाम है, और सोचने लगती है कि नक्चरी कहेंगी, मुझसे पंगा मत ले। फिर जियोंग उन दोनों से कहती है कि साथ में पड़ी हुई सब्जी का भी आप मजा ले, इसको खाने से मीट का चिकनापन कम हो जाता है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि ये बहुत कड़वा है। महाराज कहते हैं कि ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जियोंग कहती है कि लोग अक्सर सब्जियां खाते हुए उसकी पत्तियां और डंठल ही खाते हैं और कहते हैं कि जड़ें कड़वी होती हैं, लेकिन इंसान की हेल्थ के लिए ज्यादा जरूरी और अच्छी जड़ें होती हैं। तो मुझे डर है कि आप किसी पकवान का रंग रूप देखकर ही उसको खा ना लें। तो मैं बस आपको बताना चाहती हूँ कि जड़ें जरूरी होती हैं। और फिर जियोंग सकी खान को देखने लगती है जो सोचती है कि तेरी इतनी हिम्मत। प्रिंस जेसन भी उन्हें ऐसे देखते हुए हंसते हैं। महाराज कहते हैं कि जैसे आपने कहा, इसका जायका कड़वा है लेकिन ये मुंह का स्वाद ताजा कर देता है। तो सब्जियों की जड़ों को मैं हमेशा याद रखूंगा। तो जियोंग कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रिंस जेसन कहते हैं कि क्यों ना फिर अब खाना खाया जाए। तो महाराज कहते हैं कि जी हाँ, आप शुरू करें। फिर महाराज जुनही और प्रिंस जेसन दोनों सकी खान के खाने को सिर्फ एक ही बार खाते हैं और फिर उसको छोड़कर दोनों ही जियोंग के बनाई हुई डिश को खाने लगते हैं। सकी खान भी उन दोनों को जियोंग का बनाया हुआ खाना खाते देख रही होती है। जियोंग खुश हो रही होती है। सकी खान सोचती है कि तुझे तो मैं किसी भी हाल में सुकून से नहीं रहने दूंगी। जियोंग कहती है कि मजा आया ना, अब आइंदा मुझसे पंगा मत लेना। तुम चाहे जितनी बड़ी खलनायक हो, लेकिन मैं भविष्य से आई हूँ और तुमसे ज्यादा जानती हूँ। फिर वो दोनों खाना खत्म कर देते हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि मजा आ गया और हम देखते हैं कि जियोंग की बनाई हुई डिश खत्म हो चुकी होती है, लेकिन सकी खान का लाया हुआ खाना वो पूरा ही पड़ा होता है। प्रिंस जेसन कहते हैं कि महाराज, आपको इस तरह से खाना खाते देख मुझे बहुत खुशी हुई। तो महाराज, हमें शाही सखी और बावर्ची योंग को बड़ा इनाम देना चाहिए। प्रिंस जेसन सकी खान से पूछते हैं कि आपको किस चीज की चाहत है। सकी खान कहती है कि मुझे तो महाराज की सेहत और उनकी सुरक्षा की चिंता रहती है। तो प्रिंस जेसन कहते हैं कि आप तो सच में बहुत ही नेक दिल हैं। तो महाराज कहते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाही सखी। प्रिंस जेसन फिर जियोंग से पूछते हैं कि क्या आपको किसी चीज की चाहत है। जियोंग बताने वाली होती है, फिर रुक जाती है और सोचती है कि मैं अपने बैग के बारे में इस औरत के सामने नहीं बता सकती। इतने में ही महाराज को मुख्य शाही सचिव की बात याद आती है और कहते हैं कि लड़कियों को तोहफे में वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद होता है। तो आप पता करें कि उसे क्या पसंद है और उसे तोहफे में वही दें। तो फिर महाराज जियोंग से कहते हैं कि हाँ, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जियोंग कहती है कि सच कहूँ तो ज्यादा कुछ नहीं, मेरा दिल तो नई और ताजी सामग्री देखकर खुश हो जाता है और शाही रसोई में तो सब कुछ है, तो मेरे लिए इतना ही काफी है। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हारे लिए बस सब्जियां काफी हैं। प्रिंस जेसन कहते हैं कि हमें आपसे यही उम्मीद थी। तो
सकी कान कहती है कि लगता है कि इसे कुछ बहुत बड़ा चाहिए। तो जियोंग कहती है कि अच्छा मुझे चाहिए या तुझे चाहिए महाराज से कुछ। महाराज कहते हैं क्या ऐसा है, तुम्हें सच में कुछ बड़ा चाहिए? तो जियोंग कहती है कि अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिंसेस कहते हैं कि सांगवान का निरीक्षण होने के नाते तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें सब सब्जियां पहुंचा दूंगा। तो जियोंग महाराज को देख रही होती है और सकी कान जियोंग को देख रही होती है। फिर हमें सकी कान को अपने कक्ष में दिखाते हैं जिसे चियोल हवा दे रही होती है। तो सकी कान इससे पंखा खींचती है और खुद ही तेजी से हवा देने लगती है। फिर हमें महाराज को दिखाते हैं जो आज के खाने के बारे में अपनी डायरी में लिख रहे होते हैं। फिर वो जियोंग की बातों को सोचते हुए कहते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो वो हमेशा दिमाग से काम लेती है। महाराज सोचते हैं कि वो बावर्ची उसके खिलाफ थे लेकिन फिर भी उसने उन्हें बचाया। ये लड़की वाकई में समझदार है। फिर हमें मुख्य शाही सचिव और इम सुयांग को दिखाया जाता है। मुख्य शाही सचिव उनसे कहते हैं कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, सब कुछ मैं देख लेता हूँ। तो इम सुयांग कहता है कि मेरा बेटा मेरा कितना ख्याल रखता है और फिर पूछता है कि मुझे बताओ उसने मुख्य राज्य रसोइया और महाराज के बीच में सब कैसा चल रहा है, क्या तुम्हारी बनाई हुई योजना काम कर रही है या फिर नहीं? तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि पिताजी महाराज तो ये सोच रहे हैं कि वो मुख्य शाही रसोइया को अब तोहफे में क्या दें। तो इम सुयांग कहते हैं कि महाराज उसे तोहफा देने का सोच रहे हैं, यानी कि उनके दिल आपस में मिल गए हैं। वाह, तुमने क्या चाल चली है, अब तुम महाराज से कुछ ऐसा तोहफा उसे दिलवा दो कि उसका दिल भी महाराज के लिए धड़कने लगे। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि मुझे तोहफे के लिए उन्हें सुझाव देना है तो इतने वही उन्हें जियोंग के बैग का ख्याल आता है। तो इम सुयांग कहते हैं कि कोई बढ़िया सी चीज तुम्हारे दिमाग में आई है क्या? तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि जी हाँ, वो डाइन अपनी एक कीमती चीज ढूंढ रही है। जब हम उस जियोंग को यहाँ पर लेकर आ रहे थे तो सालकोजी जंगल में उसका एक थैला गुम हो गया था और मैंने उस थैले को अपने पास रख लिया था। तो इम सुयांग कहते हैं कि थैला, उस थैले में कोई खास चीज रखी है क्या? तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि नहीं, वो उस थैले के लिए बहुत बेचैन थी, तो मुझे लगा कि शायद उस थैले में सोना होगा। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जब मुख्य शाही सचिव जियोंग के बैग से हर चीज को निकाल कर देख रहे होते हैं कि वो क्या है। जब वो जियोंग का पासपोर्ट खोल के देखते हैं तो वहाँ जियोंग की पिक लगी होती है। उसे देखकर डर जाते हैं और कहते हैं कि ये डाइन यहाँ पर क्या कर रही है। मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि उस थैले में मैंने जो कुछ भी देखा वो सब कुछ अजीब था। तो इम सुयांग कहते हैं कि ठीक है ना, वो हमारे किसी काम का नहीं, तुम उसे उसका थैला वापस दे दो, वो इससे खुश हो जाएगी। वो डायन जो चीज ढूंढ रही है उसे तोहफे में वही महाराज से मिल जाए तो बात ही बन जाएगी। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि जब आप मुझे ऐसे समझाते हैं ना पिताजी तो मेरा दिमाग खुल जाता है। अब महाराज उस बावर्ची को तोहफे के तौर पर थैला देंगे, इससे उन दोनों का रिश्ता और गहरा होगा। फिर हमें मुख्य शाही सचिव को महाराज के साथ दिखाते हैं। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि जी महाराज, मुख्य राज रसोइया इसे कई दिनों से ढूंढ रही है। तो महाराज बैग को देखने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा ये वही है, इसी के बारे में वो बोल रही थी कि वो भविष्य से लेके आई है। मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि जी हाँ महाराज, ये वही है। तो महाराज कहते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके पास क्या कर रहा है? तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि महाराज, जिस दिन आपने इस थैले को पहाड़ी से नीचे फेंका था उसके अगले दिन ही मैंने सिपाही से कह के इसे मंगवा लिया था। तो अगर आप अभी ये थैला उनको देंगे तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तो महाराज अपने सिपाहियों को देखते हैं और फिर मुख्य शाही सचिव से कहते हैं कि आपने क्या बात कही है, लेकिन आपको कैसे पता है कि मैं राज्य रसोइया के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा हूँ? तो मुख्य शाही सचिव महाराज के पास आते हैं और कहते हैं कि आपकी शक्ल से ही पता चल रहा है। तो महाराज कहते हैं कि ठीक है। फिर मुख्य शाही सचिव महाराज से कहते हैं कि हमें खबर मिली है मिंग से दूध के लिए जो आ रहे हैं वो अपने साथ 3 अव्वल दर्जे के बावर्ची लेकर आ रहे हैं। तो महाराज कहते हैं कि बावर्ची, लगता है कि हमारे खाने के शौक के बारे में उन्हें भी पता चल गया है। तो मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो आपको खाने से लुभाकर अपना फायदा ढूंढेंगे। तो महाराज कहते हैं कि कैसा फायदा? मुख्य शाही सचिव कहते हैं कि अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये दूसरे देश का दूध है तो कुछ न कुछ मांग जरूर करेंगे और शायद ऐसी मांग भी रख सकते हैं जो हमारे बस की न हो। तो महाराज मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बावर्चियों को साथ लेकर वो हमसे अपनी मांगे पूरी करवाएगा। फिर हमें महाराज के मंत्री को युगोंग के साथ दिखाते हैं। युगोंग क्योंकि चाइना से आए होते हैं तो मंत्री को चाइनीज नहीं आती। तो मंत्री महाराज के ट्रांसलेटर से कहते हैं कि इनसे पूछें कि इन्हें कौन कौन सा खाना पसंद नहीं आया। तो युगोंग
गुस्से से जवाब देता है कि अब हम खाना नहीं खाना चाहते। फिर युकोंग अपने बावर्चियों को इशारा करता है जो अपने खाने की महारत को दिखाते हुए उन दोनों के लिए खाना तैयार करते हैं। मंत्री वो जिन खाने को देखते हैं और हैरान होते हैं। इतने में युकोंग कहता है कि ज्यादा हैरान ना हो, मेरे बावर्ची ने टोफू को धागे की तरह बारीक काटा है और उसे एक फूल की शक्ल दी है। मंत्री वो जिन उसे खाते हैं और खाकर हैरान हो जाते हैं। फिर हमें राजमंत्री को दिखाते हैं जो जियोंग को एक जगह लेकर आते हैं और जियोंग को बताते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर शाही परिवार के लिए फूल और सब्जियां उगाई जाती हैं और इसे चांगमानसो कहते हैं। जियोंग उसे देखती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि ये कितना प्यारा है और ये है दुनिया का सबसे पहला ग्रीन हाउस और मैंने अपनी हिस्ट्री बुक में इसके बारे में पढ़ा है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। जियोंग बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ सब कुछ देख रही होती है। इतने में महाराज की आवाज आती है कि जरा यहाँ आइए। फिर महाराज कहते हैं कि तुम इतना चौंक क्यों रही हो? तो जियोंग कहती है कि मैं ये सब कुछ पहली बार देख रही हूँ। तो महाराज कहते हैं कि फिर आज से तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो। तो जियोंग कहती है कि क्या? तो महाराज खुद को संभालते हैं और कहते हैं कि मेरा मतलब है कि तुम यहाँ से ताजा सामग्री ले जाओ और जो तुम पकवान बनाती हो उसे और अच्छे से बनाओ। तो जियोंग कहती है कि इसका मतलब कि मैं बिना रोक टोक के यहाँ पर आ जा सकती हूँ? तो महाराज कहते हैं कि हाँ, ऐसा ही कुछ, तुम आ जा सकती हो और ये तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तो जियोंग कहती है कि मेरे लिए तोहफा? तो महाराज कहते हैं कि हाँ, यहाँ पर बहुत कुछ ऐसा है जो तुम लेकर जा सकती हो। फिर देखते ही देखते वो दोनों मिर्ची के पौधे के पास आ जाते हैं। महाराज कहते हैं कि यहाँ पर कुछ जहरीले पौधे हैं तो तुम उन्हें छूना मत। जियोंग मिर्ची के पौधे को देखती है और भागते हुए उसके पास आ जाती है। जियोंग मिर्ची पकड़ने लगती है तो महाराज कहते हैं कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि ये जहरीले पौधे हैं, इनको छुओ मत। तो जियोंग कहती है कि नहीं महाराज, ये जहरीला नहीं है, जहाँ से मैं आई हूँ इसे मिर्ची कहते हैं और अब मैं इससे मिर्ची पाउडर बनाऊंगी। और फिर जियोंग एक मिर्च उतारती है और उसे खाकर देखती है और महाराज से पूछती है कि आपको ये पौधे कहाँ से मिले? तो महाराज कहते हैं कि कुछ साल पहले हमने एक जहाज को बचाया था और उन्होंने हमें तोहफे में इसे दिया था, लेकिन इसके जहर ने कुछ लोगों की जान ले ली थी और अब हम इसे जहर बनाने के लिए उगाते हैं। तो जियोंग कहती है यानी कि ये सच है, पहले के जमाने में ये मिर्ची हथियार के तौर पर इस्तेमाल होती थी। जियोंग फिर खड़ी होती है और महाराज के पास जाती है और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और महाराज के बाजू पर मारते हुए कहती है कि ये बहुत ही कमाल की चीज है महाराज। तो महाराज कहते हैं कि तुम्हें ये इतना ज्यादा अच्छा लगा? तो जियोंग कहती है कि बहुत ज्यादा महाराज। फिर महाराज जियोंग को उसका बैग पकड़ाते हुए कहते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? जियोंग कहती है कि ये क्या है? तो महाराज कहते हैं कि वही जिसे तुम ढूंढ रही थी, तुम्हारा थैला। तो जियोंग जल्दी जल्दी से उसे खोलती है और अपने बैग को देखती है। अपने बैग को देखकर जियोंग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और महाराज के गले लगकर उन्हें बार बार कहने लगती है कि थैंक यू महाराज और फिर पूछती है कि आपने इसे कैसे ढूंढ लिया महाराज? तो महाराज कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना, मैं बस यहाँ पर आते हुए इसे ले आया। फिर खुशी के मारे जियोंग रोने लगती है और कहती है कि दिल खुश कर दिया, आज तो मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा। तो महाराज हंसते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं है। जियोंग कहती है कि आप ऐसे क्यों कह रहे हैं, मेरे लिए तो ये सब कुछ है। तो महाराज कहते हैं कि अब तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना, उस रात जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम मुझे माफ कर देना। तो जियोंग कहती है कि क्या आप मुझसे माफी मांग रहे हो या आप मुझे खुश करने के लिए कह रहे हो? तो महाराज कहते हैं कि हाँ, यही वजह है। तो जियोंग कहती है कि पर क्यों? तो महाराज कहते हैं कि क्यों का क्या मतलब? और फिर वो जियोंग को पकड़ते हैं और कहते हैं कि क्योंकि, और फिर वो सोचने लगते हैं कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन ये बात महाराज जियोंग को बोल नहीं पाते, फिर हट जाते हैं और पीछे मुँह कर लेते हैं और कहते हैं क्योंकि तुम जो खाना बनाती हो वो मुझे बहुत पसंद है। तो जियोंग कहती है कि लेकिन ये बात आप मेरी तरफ पीट करके क्यों बोल रहे हो? तो महाराज जियोंग को देखते हैं और पीछे जाने लगते हैं। जियोंग कहती है क्या आप ऐसे पीछे क्यों जा रहे हो? और फिर यूं ही पीछे जाते जाते महाराज गिरने वाले होते हैं और वो जियोंग का हाथ पकड़कर उसको भी गिरा देते हैं और फिर जियोंग महाराज के ऊपर गिर जाती है और यहीं पर हमारा 5th एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।